हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और गति देते हैं। हम विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे और उसको आज कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। वो हमने जो पहले पढ़े वो कुछ भौतिक गुणधर्म थे, कुछ वैश्विक गुणधर्म थे। पहला आता है धैन। धैन के बारे में जब हम बात करते हैं, धैन का धातु और अधातु में भी हमने धैन कहा था। तो धैन का अर्थ होता है ऑक्सीजन से क्रिया, अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो कार्बन की अभिक्रिया जब आप O2 के साथ करवाते हो तो ये धैन होता है। क्या होता है? धैन। इसको जब आप अभिक्रिया कराओ कार्बन और ऑक्सीजन की, यानी दहन कराओ इनका, तो एक तो CO2 बनती है और साथ ही साथ आपका क्या बनता है? प्रकाश, उजाला आता है। प्रकाश बनता है, उजाला, और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे C का समझ लो कोयला ले लिया आपने, और कोयला को जब आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कोयला को कैसे जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो बताओ, जलाओगे तो CO2 गैस निकलेगी, साथ ही साथ क्या निकलेगा? प्रकाश दिखेगा। आप कोयला जलाओगे, लकड़ी भी तो कार्बन है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है और क्या निकलता है? प्रकाश, उजाला होता है जब जलाते हैं। साथ ही साथ ऊष्मा बनती है, तब भी तो आता है, ताप बढ़ता है। तो इसे हम कह सकते हैं ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे CH4, ये क्या है? मीथेन। जब अपन मीथेन को जलाते हैं तो दहन कराते हैं तो एक तो CO2 बनता है, साथ ही साथ पानी बनता है, H2O, ऊष्मा बनती है और प्रकाश बनता है। ऐसा का ऐसा किसमें होता है? किसी भी एथेनॉल को, एल्कोहल को जलाओ, ये मेथ और एथेनॉल को जब जलाओगे, दहन कराओगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होगा, तो क्या बन जाएगा? CO2 और H2O और ऊष्मा और प्रकाश, ये चीजें सारी हो जाती है। फिर कुछ बातें इसके बारे में। ईंधन, उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। कार्बन और कार्बन के यौगिकों का जो यूज है वो ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि इनको जलाएं, इसे ऊष्मा प्राप्त करें, तो ये काम आता है। फिर आता है सतत हाइड्रोकार्बन। सतत नहीं लिखा, संतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC का अर्थ है हाइड्रोकार्बन, स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ चलते हैं। संतृप्त का अर्थ होता है जिसमें एक आबंध हो, एक बंध हो, एक बॉन्ड है, तो वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसी ज्वाला के साथ जलते हैं? नीली। अब देखो, जैसे आपने घर पे आग देखी होगी, आग, और आग जो होती है ना, आग, वो एक तो चूल्हे की आग, एक जो लकड़ी वाला चूल्हा है, और एक आप आग देखो गैस के चूल्हे की आग, दोनों में फर्क दिखेगा आपको। जो लकड़ी वाली आग है ना, उसका रंग देखो, आपको रंग दिखेगा पीला, जबकि आप गैस के चूल्हे की आग देखोगे तो पीला रंग नहीं दिखेगा, वहां दिखेगा नीला रंग, ब्लू। तो यही कह रहे हैं, स्वच्छ नीली ज्वाला जलती है, एकदम बढ़िया नीली कलर की जलती है। जबकि आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको जलाओगे तो काली पीली ज्वाला के साथ जलेगी, साथ ही साथ इसमें धुआं निकलता है। जबकि गैस वाली जो है उसमें धुआं नहीं निकलता, इसमें धुआं भी निकलता है। ये बात ध्यान में रह जाएगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन ज्यादा होता है, इसलिए ये पूरा जलता नहीं है, और जलता नहीं है तो धुआं निकलता है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछ ले कि हम कुछ जला रहे हैं और वो उसमें से धुआं निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? तो आप कहोगे कि उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, आधा आधा जल रहा है, आधा जल ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और बात करते हैं अपन कोयला और पेट्रोल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कोयले और
जो है पेट्रोल, इनमें अगर नाइट्रोजन और सल्फर है तो ये इनके ऑक्साइड बन जाएंगे और ये वायु में प्रदूषण का कारण बनेंगे। इसलिए कोयलों को जलाओगे या पेट्रोल की गाड़ियां चलेगी, डीजल की गाड़ियां चलेगी तो प्रदूषण उत्पन्न करती है, ध्यान रह जाएगा। फिर बात करते, अच्छा आपने कोयला देखा होगा, कोयला कैसे रंग की ज्वाला के साथ जलता है, पीले रंग की कि नीले रंग की? आप देखोगे कोयला बेटा जलता ही नहीं, कोयले में से आग थोड़ी निकलती है, कोयला तो पड़ा रहता है और लाल होता रहता है, एकदम लाल, लेकिन उसमें से आग नहीं निकलती। आग निकलेगी इसका मतलब कोयला नहीं है, इसका मतलब जो लकड़ी है तो उसमें से आग नहीं निकलती, सिर्फ गर्म होता है, लाल होता रहता है और उष्मा देता है, ताप देता है। समझ भाई, आग उसी में जलती है, आग ज्वाला उसी में उठती है जिसमें गैस होती है। गैस नहीं होगी, कोयला लकड़ी से बनता है तो लकड़ी को जलाते हैं, जलाते पूरी गैस खत्म हो जाती है लकड़ी के अंदर की, तो गैस खत्म हो गई तो क्या बन गया? कोयला। और कोयला कभी जलेगा नहीं, गैस के बिना कोई नहीं जलता। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, ये लाल रंग की ज्वाला से, लाल रंग से बिना ज्वाला के साथ जलता है, साथ उज्जवल होता है और ये उष्मा देता है, क्योंकि ज्वाला गैस के कारण होती है। ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? गैस के कारण। अगर गैस नहीं होगी तो ज्वाला नहीं। अबे ज्वाला का अर्थ क्या है? जैसे हमने ये लकड़ी जलाई तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? पीले कलर की आग जलती हुई दिखेगी, ऐसे पीले कलर की क्या जलती हुई दिखेगी? आग। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाला। आपने गैस वाला चूल्हा जलाया तो यहाँ पर ब्लू कलर की आग जलेगी चूल्हे के ऊपर। कैसे कलर की? ब्लू कलर की, नीली ज्वाला है। ये पीली है तो ये नीली ज्वाला है। लेकिन ये ज्वाला किसके कारण निकलती है? ये ज्वाला इसमें गैस में और इस लकड़ी में, ये गैस के कारण ही निकल रही है। किसके कारण? गैस, क्योंकि लकड़ी में होती है गैस। अगर गैस नहीं होगी तो ये कोयला बन जाएगा और कोयले में से कभी ज्वाला नहीं निकलती। पर जरूरी नहीं है ना कि ज्वाला निकले तो ये आग हो, नहीं। आपने हीटर देखा होगा, हीटर के तार होते हैं ऐसे 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 ऐसे, और ये तार ऊने होते हैं, तब इससे खाना बनाया जा सकता है। तो अपन को ज्वाला से कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो क्या है, गर्म होना चाहिए। तो ऐसे, खैर नेक्स्ट बात करते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। मैंने ट्रिक से बता रखा है आपको। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखे, जो ऑक्सीजन दे के मेरा ऑक्सीजन तू ले जा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। और जो ऑक्सीजन को हटाने की क्षमता रखे, कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन पड़ा है और वो आके पकड़ कर ले जाए, तो ऑक्सीजन को तुमसे हटाया इसने, तो जो ऑक्सीजन को हटा के खुद के साथ सेट कर दे, उससे हम क्या कहेंगे? अपचायक। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? अपचायक। तो इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है सुनो। जब हम एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल की क्रिया CH3CH2OS की क्रिया करवाएं, एल्कोहल की क्रिया कराएं किसके साथ? सारी KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट नाम है KMNO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके साथ अब अगर हम कराएं, या फिर हम करवा दें अम्लीय K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट के उत्प्रेरक है ये। इनकी उपस्थिति में अगर हम एल्कोहल को, ये यहाँ पर हमने साइन दिया ना, इसका अर्थ क्या होता है? गर्म कराएं तो क्या बनेगा? CH3OH। बताओ इसमें ऑक्सीजन कितना था? O1 था, और इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए?
एक और दो ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये जो बड़ा है ना, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहता है। लेकिन इसका पूरा नाम पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम है क्या, तो एक कार्बन एक और ये दो कार्बन से मेथ, और एक से मेथ और दूसरे से एथ, तो एक का नाम, इसका नाम बन गया एथ। और हमने कल पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल से अनुलग्न क्या लगेगा, तो आप कहोगे एथ ओइक अम्ल लगता था, तो एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम भी तो तुम ध्यान रखोगे, एथेनोइक अम्ल, ध्यान रह जाएगा। एक अभिक्रिया देखते हैं, संकलन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। इससे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कौन सा करण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण हमने पिछली में पढ़ा ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया और निकिल या पैलेडियम, Ni का अर्थ निकिल, Pd का मतलब पैलेडियम, इन दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन गर्म करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कैसा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये दो उत्प्रेरक लिए, पहले भी उत्प्रेरक लिए। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो भाग तो नहीं लेते अभिक्रिया में। जैसे तुम दो लोग लड़ाई कर रहे हो, तो एक व्यक्ति ऐसा पास में खड़ा है, जैसे उसको थप्पड़ मारा तो वो कह रहा है ओ इसके एक थप्पड़ मार दिया और तुम इसके वापस मार दे, तो आप जाके उसको दो थप्पड़ मार गया, फिर कह रहा अरे तेरे दो मार दिया, तू कर इसको मार। तो ऐसे करके वो अब लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, वो तो बाहर अलग खड़ा है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ फिर लड़ाई को कम भी करवा देता कि अरे नहीं मत लड़ा। तो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ऐसों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसों को हम कौन सा प्रेरक, उत्प्रेरक। इसका हमने ये बनाया कि ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जब ये इस साइड में कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, अपन को कोई मतलब नहीं है। निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया करवाई, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ गया, एक इस साइड में हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर देखो आप दो बॉन्ड दिखेंगे आपको, और यहाँ पर कितने बॉन्ड, एक, तो एक बॉन्ड बन गया। तो ये अभिक्रिया हो जाती है। इसमें इसका यूज वनस्पति तेल लाओ, उससे बना दो घी। डालडा घी होता है ना, डालडा घी, वो घी ऐसे ही बनाया जाता है। वनस्पति से तेल लाते हैं और तेल से क्या बना देता है, घी बना देता है, और फिर कहते हैं घी ले आए। इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। इससे वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, घी बनाते हैं। जंतुओं में संतृप्त वसा पाई जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तुम्हारे पास संतृप्त वसा होती है और ये हमारे लिए हानिकारक होती है। जो जंतु होते हैं ना, घी है, दही है, इनमें जो वसा है वो संतृप्त है, और संतृप्त वसा हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, जैसे ये CH4 है, इसके साथ जुड़ेगा क्लोरीन। क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जैसे CH3 और एक क्लोरीन जुड़ गया और HCl बन गया। फिर वापस इसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा तो CH Cl2 बन जाएगा और एक HCl और बाहर जाएगा, फिर क्लोरीन जुड़ेगा। ऐसे लगातार क्लोरीन जुड़ता जाता है, ऐसे क्लोरीन लगातार जुड़ता जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से, और सर ठीक है, ठीक है, बढ़िया।
चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे, ये क्या करता है प्रतिस्थापन विधि में एक एक करके क्लोरीन हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। क्लोरीन क्या करेगा, धीरे धीरे इनको हटाता जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिक्रमों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं। ठीक है, साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पाद बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे। कितने पेज की पीपीटी रही है देखते हैं, काफी है, एक क्लास और हो जाएगी। तो चलिए, तो बाकी की बातें अपन कल की क्लास में करेंगे और मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अच्छी पढ़ाई करिए। गुड नाइट।